दिल से मिल जाए अगर दिल तो मेरी किस्मत है। दिल से मिल जाए अगर दिल तो मेरी किस्मत है। तू जो समझे मुझे काबिल तो मेरी किस्मत है। तेरी राहों में बिछा दूँ मैं ये पलकें अपनी। तेरी राहों में बिछा दूँ मैं ये पलकें अपनी। काश हो तू मेरी मंजिल तो मेरी किस्मत है। काश हो तू मेरी मंजिल तो मेरी किस्मत है। एक मुक्तक और देखिए। मेरे आंसू मेरी आहें तेरी सौगात बनी। मेरे आंसू मेरी आहें तेरी सौगात बनी। दिल का फूटा जो फफोला मेरी बरसात बनी। तुमने नजरें तो मिलाई थी मगर दिल न मिला। तुमने नजरें तो मिलाई थी मगर दिल न मिला। इस तरह बन भी गई बात तो क्या बात बनी। इस तरह बन भी गई बात तो क्या बात बनी। एक मुक्तक और पेश करती हूँ। हम सफ़र तन्हाइयाँ हैं ज़िंदगी में दूर तक। हम सफ़र तन्हाइयाँ हैं ज़िंदगी में दूर तक। याद की परछाइयाँ हैं ज़िंदगी में दूर तक। हमने तो नज़दीकियाँ मांगी थी उल्फत में मगर। हमने तो नज़दीकियाँ मांगी थी उल्फत में मगर। खाइयाँ ही खाइयाँ हैं ज़िंदगी में दूर तक। खाइयाँ ही खाइयाँ हैं ज़िंदगी में दूर तक। और एक नज़्म पेश करती हूँ छोटी सी। आज हमारे समाज में जो नारी की स्थिति है, हालांकि ये नज़्म जब मैंने लिखी थी तो उस समय स्त्री को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। आज सरकार की तरफ से और कानूनन हमारे को बराबरी का दर्जा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव महानगरों में तो नारी स्वतंत्र है, लेकिन आज भी कस्बों में गाँव में जो नारी और पुरुष के बीच में अंतर है उसको मैंने एक छोटी सी नज़्म के माध्यम से कहने की कोशिश की है। नज़्म का शीर्षक है तू कहाँ मैं कहाँ। मैं निराशाओं के एक शहर की गली। मैं निराशाओं के एक शहर की गली। तुम खुशी के नगर के सुदृढ़ राजपथ। मैं विफलताओं की एक सतत श्रृंखला। तुम सफलताओं के नायकों की शपथ। मेरी झोली में आंसू कसक और गम। मेरी झोली में आंसू कसक और गम। तेरे दामन में खुशियों की अमराइयाँ। तूने पाए हैं सुख के सुनहरे सुमन। तूने पाए हैं सुख के सुनहरे सुमन। मैंने पाई हैं दुनिया में रुसवाइयाँ। तू है पुरुषार्थ का चिर परिचित अहम। मेरा नारी सुलभ एक समर्पित जहां। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह। तू है पुरुषार्थ का चिर परिचित अहम। मेरा नारी सुलभ एक समर्पित जहां। तू है मानी तो अभिमानिनी मैं भी हूँ। तू है मानी तो अभिमानिनी मैं भी हूँ। फिर भी लगता है क्यों तू कहाँ मैं कहाँ। फिर भी लगता है तू कहाँ मैं कहाँ। धन्यवाद। और एक छंदमुक्त कविता पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है कमलनाल। यह जो सरोवर में तैरता कमल देख रहे हो तुम, यह
जो सरोवर में तैरता कमल देख रहे हो तुम, यह स्वयं नहीं तैरता पानी की सतह पर। इस तल की ऊंचाई बढ़ते जाने पर भी इसे सतह पर बनाए रखती है, इसको नीचे से सहारा देती कमल नाल, जो बढ़ती चली जाती है पानी की सतह की ऊंचाई के साथ साथ, जो बढ़ती चली जाती है पानी की सतह की ऊंचाई के साथ साथ, और डूबने नहीं देती फूल को पानी में, और डूबने नहीं देती फूल को पानी में। पर क्या तुम्हें मालूम है कि जब घटने लगता है सरोवर के जल का स्तर, तो कमल नाल उसके साथ घटती नहीं है। जब घटने लगता है सरोवर के जल का स्तर, तो कमल नाल उसके साथ घटती नहीं है। वह अपनी यात्रा से पीछे हटती नहीं है। जिस ऊंचाई तक पहुंच जाती है एक बार, जिस ऊंचाई तक पहुंच जाती है एक बार, उसे छोड़ती नहीं है। ऊपर उठने और दूसरों को उठाने की अपनी परंपरा को तोड़ती नहीं है। भले ही सूख जाना पड़ता है उसे, ऊंचाई से नीचे न उतरने के अपने स्वभाव के कारण। यूँ एक सच यह भी है कि लोग फूल को सराहते सहेजते हैं, पर कमल नाल की महानता को कोई नहीं जानता। लोग फूल को सराहते सहेजते हैं, पर कमल नाल की महानता को कोई नहीं जानता। वह गुमनाम मुरझाती है। क्या तुमने देखा है किसी जीती जागती कमल नाल को मनुष्य के रूप में? क्या तुमने देखा है किसी जीती जागती कमल नाल को मनुष्य के रूप में? हाँ, सचमुच कमल नाल जैसे कुछ मनुष्य भी इस धरा पर पाए जाते हैं। और दोस्त, फूल के कानों में उन्हीं के गीत भौरों द्वारा गाए जाते हैं। और दोस्त, फूल के कानों में उन्हीं के गीत भौरों द्वारा गाए जाते हैं। फूल इस नाल के बिना अपना सर उठा नहीं सकता। फूल इस नाल के बिना अपना सर ऊंचा उठा नहीं सकता। इस सच को जानो और हो सके, इस सच को जानो और हो सके तो जिंदगी को सहारा देते मानवीय कमल नालों को पहचानो। उनसे सीखो कि मानवता की जिन ऊंचाइयों को छू लिया हो एक बार, परिस्थितियां विपरीत हो जाने पर भी उन्हें छोड़कर नीचे नहीं आया जाता। परिस्थितियां विपरीत हो जाने पर भी उन्हें छोड़कर नीचे नहीं आया जाता, क्योंकि ऊंचाइयां चढ़ने के लिए होती हैं, उतरने के लिए नहीं। क्योंकि ऊंचाइयां चढ़ने के लिए होती हैं, उतरने के लिए नहीं। धन्यवाद।